नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आपको गणित के इम्पोर्टेंट सवाल कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 हो तो बी की लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात कितना होगा। देखो, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। ए की लंबाई बी की लंबाई का क्या है, 5/8 है। ठीक है, तो इसका मतलब ए की 5 है और बी की 8। ठीक है, ए की 5 और बी की कितनी, 8। ये हो गया, ये दिया गया। तो हमसे पूछा बी की लंबाई का ए की लंबाई से अनुपात। बी की लंबाई का ए से पूछा है, तो बी का 8 है, ए का 5 है। तो बी से ए का बताएंगे तो 8:5 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। प्रश्न की भाषा को अगर आप सही से समझ जाते हैं तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी प्रश्न को करने में। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 50 व्यक्तियों के एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। देखो, 50 लोगों का एक व्यक्तियों का एक कार्यालय है जिसमें से 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं, तो माइनस कर देंगे 18। ठीक है, जो दाएं हाथ से लिखते हैं। 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं, इनको भी माइनस कर देंगे। यानी कि पूरे 50 में से जा रहे हैं, पूरे 50 में से 18 लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं। ठीक है, इसमें से आपको क्या कर देना, 2 माइनस कर देना, बस सवाल खत्म। टोटल संख्या में से क्या करना है, लेफ्ट हाथ वाला राइट हैंड वाला हमने दोनों को जोड़ के माइनस कर दिया और इसमें से 2 माइनस कर देना है। 50 माइनस दोनों को जोड़ो 44 और माइनस कितना भैया, ये 2 है। 50 माइनस 44 में से माइनस करूंगा 2 तो 42, तो माइनस का 42, ये माइनस का है। और 50 में से 42 घटा दो, आपके सवाल का सही आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, सही जवाब 8 आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 5 और 30 का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात पूछा, ये दो संख्या तो है, तीसरी पूछी है। ये ए है और ये बी है, मतलब आपसे सी पूछा गया, ये मान लीजिए। ठीक है, तो तृतीय संख्या निकालने के लिए क्या तरीका होता है, बी स्क्वायर बटे ए, ये रहता है। तो बी का स्क्वायर करिए, बी कितना है आपका 30 है, तो 30 का स्क्वायर करने का मतलब है 30 गुने 30 कर दो। ए कितना है 5, 5 से 30 को घटाओ 6 बार में, और 6 तिया 18, 1 0, 180 आ गया सही जवाब। 180 दिया गया है सी ऑप्शन में, ये प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखो, किसी राशि पर बोला है, वो राशि हमें जब नहीं पता होती तो हम उस राशि को अपनी तरफ से 100 मान लेते हैं। तो 100 का पूछा है ना, कितना है 100 का 1/5। ठीक है, राशि का 1/5, राशि का मतलब मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, ये पूछा गया। तो हमें क्या पूछा है, ब्याज की दर कितनी है। हमें नहीं पता भाई ब्याज की दर कितनी है। तो 5 से कटाओ 100 को, ये 20 बार में कटेगा, और 20 का गुना 1 से करो तो 20 एकम 20। तो ब्याज की जो दर है 20%। लेकिन ये जो 20% है, ये कब की निकल के आई है, 4 वर्ष की। यानी कि 4 साल में हमको 20% का ब्याज मिल रहा है। तो 1 साल में कितना मिलेगा भैया, 5% का। हमें तो 1 साल का बताना है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक घड़ी 200 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। देखो, हम 200 रुपए में घड़ी को बेच रहे हैं, 200 रुपए में। अब मान लीजिए 100 रुपये हमारा कॉस्ट प्राइस है। 100 रुपये क्यों मानेंगे, 100 रुपये हम क्यों मानेंगे अभी बताता हूँ। हमसे बोला कि हम घड़ी को 200 रुपए में बेच रहे हैं, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस घड़ी का क्रय मूल्य है। अब देखो, घड़ी का क्रय मूल्य मैंने कितना माना, 100, और हम बेच कितनी मैंने 200 में। तो देखो, हमारा 100 रुपए की चीज थी और हमने 200 में बेची, तो हमें 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यानी कि 100 रुपए की चीज थी, हमने उस पर 100% का ही प्रॉफिट कमाया। 100 का 100% ही कमाया तो 100 ही रुपए हो जाएगा। मतलब 100 पे 100 रुपए कमाए तो 200 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो हमारी इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जितने की हमारी वो चीज थी, उतने ही प्रतिशत का हमें फायदा हुआ। हमें 100 की चीज थी, 100 का ही फायदा हुआ, तभी तो हम उसे 200 में बेच रहे हैं। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये बताना। घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा भैया 100 रुपये। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 तथा गुणनफल 12 है, तो दो अंकों वाली संख्या में कितना अंतर होगा। देखो, दो अंकों वाली कोई संख्या है, पहली संख्या ए लेता हूं, दूसरी संख्या बी, ठीक है, दोनों का योग कहा गया है 8 है, दोनों का योग 8 है और गुणनफल 12 है। इन्हीं ए और बी दोनों संख्याओं का जो गुणा है ना वो 12 है। तो हमें कोई दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका अगर हम योग करें तो 8 आ जाए और गुणा करें तो 12 आ जाए, ठीक है। तो फिर उनका अंतर हम आसानी से बता सकते हैं, ए और बी, यानी कि उन्हीं दो संख्याओं का अंतर क्या होगा हम आसानी से बता देंगे। तो चलिए वो दो संख्या कौन सी हो सकती हैं। अगर मैं 6 और 2 को जोड़ूं तो 8 हो जाएगा और मैं 6 और 2 का गुना करूं तो 12 हो जाएगा। तो वो संख्या मेरी 6 और 2 हो सकती हैं क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो ए का मान मेरा 6, बी का 2, अंतर करो कितना जाएगा 4, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन 3x माइनस 20 कॉस 3y प्लस 20 हो तो x प्लस वाई क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, आसानी से कर दोगे इस सवाल को। देखिएगा, आपको अच्छे से पता है कि साइन यहाँ पे बोला गया साइन 3x माइनस 20, ये आपको बोला गया है। अब देखो ये क्या है, ये पूरा थीटा है कि नहीं, ये पूरा थीटा है कि नहीं, ठीक है, ये थीटा है और ये क्या है कॉस थीटा, ये पूरा थीटा हुआ। तो ये को साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, यहां बताता हूं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना आपको। जब ये क्लियर हो गया तो बस देखो थीटा की वैल्यू ये है, तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो चलिए 3x माइनस 20 प्लस 3y प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने साइन थीटा और यहाँ पे दोनों की वैल्यू लिख ली 90 के बराबर, इसको मैंने रख दिया। अब देखना, ये माइनस का 20 ये प्लस का 20 आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 3x प्लस का 3y बराबर का 90 बचेगा। तीन यहाँ भी है, तीन यहाँ भी है, तीन कॉमन आ गया तो x प्लस वाई बचा, इधर क्या बचा 90 डिग्री। अब 3 से कटा दो 90 को तो ये भी 30 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा हमारा 30। तो x प्लस वाई ही तो पूछा है, 30 आ जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया हमारा वीडियो तो लाइक कर दो और शेयर नहीं किया तो भैया सभी बच्चों में शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे इन प्रश्नों को सीख पाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।